और अब खबरें विस्तार से। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एक बार फिर समाजवादी पार्टी के अंदर हो रही कलह के बारे में है। अब शिवपाल यादव ने आज सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वन राज्य मंत्री जो उत्तर प्रदेश के थे, जो अखिलेश के करीबी माने जाते रहे हैं, पवन पांडे, उनको पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया है। और इसी के साथ साथ अखिलेश यादव को पत्र लिखकर उनको मंत्री पद से भी बर्खास्त करने की अपील की है। एवं पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने श्री तेज नारायण पांडे और पवन पांडे वन राज्य मंत्री को आशु मलिक सदस्य विधान परिषद के साथ धक्का मुक्की एवं उनकी पिटाई करने के गंभीर दुराचरण, पार्टी की नीतियों और हितों के विपरीत कार्य करने एवं पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण समाजवादी पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया जाता है। देखिए, अभी तो ऐसा नहीं है। अभी तो हमने अनुरोध किया है मुख्यमंत्री जी से, कोई भी अनुशासनहीनता न फैलाए और जो अनुशासनहीनता करेंगे, गुंडाई करेंगे, गलत आचरण करेंगे, उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी कार्रवाई करेगी। सब ठीक है और नेताजी ने कल कह ही दिया, कोई विवाद नहीं है, परिवार में कोई विवाद नहीं है, पार्टी में कोई विवाद नहीं है, सब एक है, सब एक है। वो हमने नेताजी पर छोड़ दिया। नेताजी जो भी कहेंगे हम वो करेंगे। हम नेताजी के साथ पूरी तरह से। तो समाजवादी पार्टी में घमासान जारी है। इस वक्त हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। हमारे साथ रोहित सांवल है जो कि पार्टी ऑफिस के बाहर से हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही हमारे साथ सुशांत सिन्हा है जो कि सीएम आवास के बाहर से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले रोहित के पास चलते हैं। रोहित जी, ये बताइए कि अभी जो लेटेस्ट वार किया है शिवपाल ने, सीधे पवन पांडे को बर्खास्त कर दिया पार्टी से, और साथ ही साथ ये भी लेटर लिख दिया सीएम को कि अब इनकी हरकतों की वजह से आप इनको मंत्री पद से भी हटा दीजिए। तो बड़ी पशुपेश की स्थिति हो गई होगी अखिलेश के लिए, क्या करेंगे वो? हाँ बिल्कुल मैत्री, देखिए बिल्कुल पशुपेश की स्थिति तो है ही है, लेकिन 2 बातें गौर करने वाली है। शिवपाल यादव आते हैं पार्टी ऑफिस में, कुछ देर बैठते हैं और उसके बाद मीडिया को बुलाया जाता है और शिवपाल यादव साफ तौर पर यह कहते हैं कि पवन पांडे को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है, और ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री से हम ये सिफारिश कर रहे हैं कि उनको मंत्रिमंडल से भी बर्खास्त करने का कष्ट करें। अब देखिए, एक तरफ ये सुबह से खबर आ रही थी कि अखिलेश यादव जो बर्खास्त मंत्री है उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन इस बीच एक और बर्खास्तगी की सिफारिश शिवपाल यादव की तरफ से हो गई। यानी बड़ा सवाल यह है कि कल मुलायम सिंह यादव ने साफ तौर पर कहा कि मंत्रियों की वापसी का निर्णय अखिलेश यादव लेंगे, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से बार बार कहीं ना कहीं ये दबाव था कि जो उनके समर्थकों का निष्कासन पार्टी से हुआ है उनकी भी वापसी हो, फिर मंत्रियों की वापसी होगी। इस तरह का दबाव उनकी तरफ से लगातार बनाया जा रहा था। लेकिन इस बीच आज पवन पांडे को पार्टी से निकाल दिया, जो कि अखिलेश के बेहद करीबी है। तो यानी एक तरफ से एक और दांव खेला गया शिवपाल यादव की तरफ से कि आशु मलिक पर हाथ उठाने वाले, उनके साथ मारपीट करने वाले तेज नारायण यानी पवन पांडे, जो कि वन राज्य मंत्री है उत्तर प्रदेश के, उनको आप मंत्रिमंडल से भी हटाइए। यानी मुख्यमंत्री पर एक तरह से और दबाव डालने की कोशिश। लेकिन अभी मुख्यमंत्री की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस बात पर नहीं आई है मैत्री। अच्छा, गहमा गहमी क्या है? क्या सीएम आवास के आसपास कोई गहमा गहमी चल रही है? क्या अंदर से खबरें आ रही हैं? ये जानने के लिए सुशांत जी के पास चलते हैं। सुशांत जी, दोनों जो लोग हैं वो अपने अपने पद का, इस वक्त जो उनके पास जो पद है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ अखिलेश जो है वो मंत्रियों को बर्खास्त कर रहे हैं, दूसरी तरफ शिवपाल जो है वो पार्टी से बाहर निकाल रहे हैं। तो बड़ी अजीब सी स्थिति है जो कि कायम है। आज इस निर्णय के बाद क्या लग रहा है, सीएम आवास में कोई गहमा गहमी या अंदर से कोई खबर मिल रही है आपको? मैत्री, सीएम आवास पर क्या चल रहा है वो हम आपको दिखाएंगे भी, और उसके मतलब क्या है वो भी समझाएंगे। लेकिन ये जो पवन पांडे को बर्खास्त किया गया है, इसके बारे में कल से ही खबरें मिल रही थी। आपको याद होगा, आशु मलिक कल मुलायम सिंह यादव से मिलने के लिए गए थे, और उसके बाद से आशु मलिक के करीबी जो हैं वो लगातार ये कह रहे थे कि पवन पांडे को बर्खास्त किया जाएगा, और वो आज हो गया। लेकिन इसका मायना इस तरीके से आप समझिए मैत्री कि अगर पवन पांडे को सिर्फ अनुशासनहीनता की वजह से बर्खास्त किया जाना होता तो 2 दिन पहले उन्होंने सबके सामने आशु मलिक को कहा जा रहा थप्पड़ मारा था, तभी कर
दिया गया होता, लेकिन ये कदम आज सुबह उठाया गया है करीब 48 घंटे के बाद, जिसका मतलब यह है कि कल मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचे और उसके बाद उन्होंने बर्खास्त मंत्रियों को जब मंत्रिमंडल में नहीं लिया है तब मुख्यमंत्री को यह मैसेज दिया गया है पवन पांडे को बर्खास्त करके कि उनकी अगर चल रही है तो पार्टी में शिवपाल की चल रही है। अब तस्वीरें एक और दिखा दें हम अपने दर्शकों को। ये मुख्यमंत्री का आवास है 5 कालिदास मार्ग पर, और ये जो आप पूरी भीड़ देख रहे हैं ये समाजवादी पार्टी की यूथ विंग है जो कि मुख्यमंत्री से मिलने आई है। अब इसके भी आप मायने निकाल सकते हैं कि युवा कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री क्यों मिल रहे हैं, क्यों वो अपनी ताकत आजमाने की कोशिश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है। एक बार इनसे पूछते हैं, आपको मुख्यमंत्री ने बुलाया मिलने के लिए? जी बुलाया हम लोगों को। क्यों बुलाया, क्या बात हो? अभी तो हम लोग अंदर आएंगे तभी बात क्लियर हो पाएगी। आप लोग सब यूथ विंग से हैं? जी हम लोग ये पवन पांडे जी को जो निकाला गया वो क्या हुआ, ठीक हुआ, नहीं हुआ, गलत हुआ? इसके बारे में हम नहीं बोलेंगे, ये शीर्ष नेतृत्व हमारा जो फैसला करेगा वो हमारा निर्णय हो। अभी आप लोग किसके साथ है? अखिलेश के साथ है, शिवपाल के साथ? हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ। आप लोग किसके साथ? अखिलेश यादव माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव के साथ में है, और 2012 में उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, 2017 में भी वही बनाएंगे। तो मैत्री आप देख सकते हैं बहुत सारे युवा यूथ विंग के जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर इकट्ठा हो गए हैं, और वो ज्यादातर लोग कल से हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव के साथ दिख रहे हैं, लेकिन पवन पांडे की बर्खास्तगी के बाद अब माहौल जो है वो थोड़ा और गरमाने वाला है, इतना हम जरूर कह सकते हैं। बिल्कुल, तो जो पेंच है वो ऐसा लग रहा है कि फंसा हुआ ही है। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें नेताजी ने कहा था कि अब बर्खास्त मंत्रियों को वापस मंत्री पद दिया जाता है कि नहीं, यह अखिलेश यादव का निर्णय होगा। उसके बाद से इतने घंटे बीत चुके हैं और अब एक और वार किया है शिवपाल यादव ने, उन्होंने पवन पांडे को पार्टी से बाहर कर दिया है। समाजवादी पार्टी में जारी घमासान पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी से हमारे ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह ने खास बात की। समाजवादी पार्टी में जो खींचतान चल रहा है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं। नकवी साहब, जिस तरह से वहां पर खींचतान चल रहा है, जिस तरह से मुलायम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शिवपाल तो आए लेकिन अखिलेश नदारद, क्या कहेंगे आप? देखिए, सत्ता पाने के लिए तो बहुत हमने संघर्ष देखा, लेकिन सत्ता गंवाने के लिए इस तरह का संघर्ष हमने पहली बार देखा है। और जब विदाई का बैंड बाजा बज रहा हो तो अक्सर एक गीत सुनाई पड़ता है, बाबुल की दुआएं लेता जा तुझको सुखी संसार मिले। लेकिन यहाँ तो उल्टा गाना सुनाई पड़ रहा है कि बाबुल की बद्दुआएं लेता जा तुझको दुखी संसार मिले। तो हमें लगता है ये सारे के सारा जो नाटकीय घटनाक्रम है ये इन 5 सालों तक उत्तर प्रदेश को परेशान करता रहा, और अब जब विदाई का बैंड बाजा बज रहा हो तो खुद उस परिवार को और उस व्यवस्था को परेशान कर रहा हो जिसको कि 5 सालों तक इन लोगों ने अपने कब्जे में ले रखा था। नकवी साहब, क्या नहीं लगता है कि कई ऐसे मुद्दे हैं उस पर काम करना चाहिए, लेकिन जनता के कई ऐसे मुद्दे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जनता के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और इन 5 वर्षों में उन जनता के मुद्दों को अनदेखा किया गया। वो चाहे उसके लिए जो भी कारण रहा हो, मुख्यमंत्री जी कहें कि हमको काम नहीं करने दिया गया, हमें काम पे रोका गया, लेकिन एक बात बिल्कुल सच है कि जनता ने जो जनादेश दिया था वो विकास के लिए दिया था, गुंडे राज के खात्मे के लिए दिया था, अराजकता के खात्मे के लिए दिया था। लेकिन ऐसा लगा कि पूरी की पूरी सरकार को अराजकता और अराजक तत्वों ने हाईजैक कर रखा था, और उसका जब विदाई का बैंड बाजा बज रहा हो तो उसका ये आखिरी पड़ाव और द एंड दिखाई पड़ रहा है साफ तरीके से। ये थे मुख्तार अब्बास नकवी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से वहां पर स्थिति है वो सही नहीं है और जनता को पूरी तौर पर सफर करना पड़ रहा है। कैमरामैन पुष्पेंद्र के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि शिवपाल के इस वार का अखिलेश कब, कैसे और क्या पलटवार